देव की, इसका अर्थ वैसे होता है फिजिकल बॉडी, शरीर हमारा। और वसुदेव, आपने सुना अष्ट वसु, एक मनुष्य में 8 यूनिट्स प्राणा होता है, तो वसुदेव यानी प्राण। और कृष्ण, जैसे अभी गुरुदेव कह रहे थे, ब्लिस, परम आनंद। और अब देखना, हम जीवन में सेलिब्रेशन या खुशी की जो अभिव्यक्ति होती है ना, वो सेलिब्रेशन से करते हैं। वी एक्सप्रेस अवर हैप्पीनेस थ्रू सेलिब्रेशंस ऑलवेज, इजंट इट? इफ यू आर हैप्पी वी सेलिब्रेट। अब देखो, ब्लिस, जब ब्लिसफुल स्टेट में होते हैं, जैसे अभी हम सत्संग करते करते एक अलग ही डायमेंशन में चले जाते हैं। जब ब्लिस में होते हैं ना, तो अहंकार सबसाइड हो जाता है, बैकग्राउंड में चला जाता है, जो अहंकार को पसंद नहीं है। इसलिए जब कृष्ण का जन्म हुआ, कंस मामा थे उनको मारने आए, वध करना चाहते थे। क्यों? अहंकार की दुश्मनी है ब्लिस के साथ। और वो कृष्ण भगवान का जन्म होते ही कहीं ये लोग लेके यहां से भाग न जाए, इसलिए जेल में बंद रखा था देवकी और वसुदेव को, और वहां गार्ड्स लगाए थे, सुरक्षा कर्मी लगाए थे। ये सुरक्षा कर्मी जो है ना, वो हमारी 5 इंद्रियां हैं। जब तक कृष्ण भगवान का जन्म नहीं हुआ, वसुदेव और देवकी जेल में रहे, गार्ड की पहरेदारी में। यानी इसका अर्थ क्या है? जब तक जीवन में सच्ची ब्लिस पैदा नहीं होती, परम आनंद पैदा नहीं होता, मन 5 इंद्रियों के द्वारा संसार में रहते हुए भी कैद रहता है। आप समझ रहे हो बात को? जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वो एक ऐसे समय में हुआ तब सुरक्षा कर्मी भी सो गए। कंस को भी पता नहीं चला, और फिर वसुदेव जी उसको लेके चले गए नंदगांव। यानी जब ब्लिस पैदा होती है, ब्लिस कब अनुभव में आती है? जब ये मन जो आउटवर्ड रहता है 5 सेंसेस के द्वारा, आप उसको युक्ति पूर्वक अपनी ओर मोड़ कर विश्राम कराते हो, तब ब्लिस पैदा होती है। यानी सुरक्षा कर्मी सो गए, वो 5 इंद्रियां सो गई जब ब्लिस का जन्म हुआ। So we are blissful, we are made up of bliss। और यही दिन है ये अनुभव करने का। We are not this body, we are not this mind, we are more than that। We are happiness, we are source of peace, we are celebration, we are highest, I will say। और है ना, एक्चुअली ये जन्मदिन नहीं है, ये मैनिफेस्ट हुआ, ऐसा कह सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड मैनिफेस्टेशन। जन्म जिसका होता है वो, उसकी मृत्यु भी होती है। प्रकट होना, प्राकट्य उत्सव कहते हैं। यानी कृष्ण भगवान थे ही, लेकिन इस दिन वो हिडन कॉन्शियसनेस अभिव्यक्त हुई। क्यों? क्योंकि गोपी और उनके जो भक्त थे, उनकी मांग थी, हम आपको अनुभव तो करते हैं, लेकिन हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपको कुछ खिलाना चाहते हैं, हम आपको स्पर्श करना चाहते हैं, हम आपसे बातें करना चाहते हैं। और कहते हैं ना, जहां भाव है वहां भगवान है। तो वो भक्त लोगों का भाव देखकर कृष्ण भगवान जो हिडन थे, इस दिन उनका प्रकट होना हुआ। और आप देखो, अष्टमी बोलो तो जरा, एकम से लेकर पूनम या अमावस तक हमारी तिथियां होती है, और एग्जैक्टली ये बीच का दिन है। यानी इस दिन चंद्रमा हाफ होता है, यानी डार्क और ब्राइटनेस, इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो जीवन के भी 2 पहलू है, एक आउटर पहलू और एक इथेरियल वर्ल्ड, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब आप ये दोनों में बैलेंस बनाकर चलते हो ना, तो जीवन सचमुच ब्लिसफुल रहता है जिम्मेदारियों के बीच भी। यही एक मैसेज है। देखिए, जैसे अभी गुरुदेव कह रहे थे, शायद कुछ लोग लेट आए, कृष्ण भगवान हर एक रोल मॉडल है। वो नटखट शरारती रहे, जो बच्चों को भी बहुत पसंद है। फिर टीनेज में उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मस्ती खूब की, चोरी चकारी करते थे, वस्त्रहरण करते थे, मतलब एक नोटोरियस थे, निर्दोष मस्ती थी। फिर थोड़े बड़े हो गए तो पॉलिटिक्स भी खेला,
दावपेच भी की और शौर्य का एग्जाम्पल्स दिया, कई सारे असुरों को मारा चुटकी में से। यानी जो मिडिल एज में होते उनमें शौर्य उनको अट्रैक्ट करता है, पॉलिटिक्स उनको पसंद है, किस तरह किसको ऊपर नीचे करना है। और फिर और वो मैच्योर हुए तो उन्होंने गीता दी, युद्ध के बीच उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, योगेश्वर वो ध्यानी भी बने। यानी बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर एक के लिए वो अट्रैक्शन है, रोल मॉडल है। इसलिए कहते हैं कृष्ण पूर्ण अवतार है, 16 कला जिनमें खिली हुई है। आप देखो कृष्ण भगवान को आप खाली एक याद करते हो तो आप किसी एक रूप में बांध सकते हो क्या? बोलो हाँ या ना? नहीं बांध सकते। आप शिव जी को याद करोगे तो एक निश्चित उनकी एक छवि प्रकट होती है, राम जी की छवि प्रकट होगी, गणपति की। लेकिन कृष्ण भगवान वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो गुरु जी हमेशा कहते जीवन में मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी होनी चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान ने दावपेच भी खेले, वो जो स्पिरिचुअल थे उस एरा में, वो लोग कृष्ण भगवान को स्पिरिचुअल मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि ये तो झगड़े करवाता है, युद्ध करवाता है, फलाना करवाता है, जाके पॉलिटिक्स खेलता है। ये कैसे एक राजा कैसे आध्यात्मिक हो सकता है? और दुनियादारी वाले इनको समझ नहीं पाए, घड़ी में आंख बंद करके इतना गहरा ज्ञान देते। अनप्रेडिक्टेबल रहे। तो गुरु जी कहते हैं ऐसे ही जीना चाहिए, एक ढांचे में नहीं बनना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। ये भी आज एक संकल्प होना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। व्हाट डू यू से?